बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती मसूद तारक मसूद साहब को लेकर के कुछ वजाहतें आज करनी हैं इस वीडियो के अंदर। बड़ी तवज्जो के साथ वीडियो को आपने देखना है, सुनना है और आपके इल्म में इजाफा होगा। और देवबंदी साहिबान तो खसूसी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं आपको मेरे मुतल्लक, तो उन गलत फहमियों को आज हम क्लियर करेंगे। और अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने जिनके ऊपर कुफर का फतवा सादर किया उसके मुतल्लक भी हम गुफ्तगू करेंगे, और देवबंदी इबारात के मुतल्लक भी जो कुफरिया इबारात है उसके मुतल्लक भी गुफ्तगू करनी है। हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि कुफर का फतवा किस पर होगा, किस पर नहीं होगा, और वाजिबुल कत्ल कौन है, कौन कत्ल उसको करेगा, जो वाजिबुल कत्ल का हुक्म जिसके ऊपर होगा वो कौन करेगा। इसके मुतल्लक हम पहले गुफ्तगू कर लें, फिर अगली चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, बात यह है कि जिसके ऊपर उलमाए वक़्त वाजिबुल कत्ल का हुक्म दें उसका निफाज हुकूमत वक़्त करती है, ना कि अवाम। ये बात ज़हन नशीं कर लें। अवाम को अपने हाथ में ये चीज़ लेने का इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो उठ के खुद ही कोई पिस्टल लेके, कोई गन लेके, कोई छुरी लेके, कोई तोप लेके निकलें और उस बंदे को जाके नेस्तो नाबूद कर दें और कत्ल कर दें। इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अगली बात यह है कि मुफ्ती मसूद तारक मसूद साहब वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं, इसके ऊपर अभी तक तो मैंने कोई किसी का फतवा नहीं देखा कि किसी ने उनको वाजिबुल कत्ल कहा हो। मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और तकरीबन देखते ही रहता हूँ कि कौन से आलिम दीन ने कौन सी बात की है, कौन सा फतवा दी है। तो अभी तक उनके हवाले से किसी एक ने भी, ना किसी बरेलवी आलिम दीन ने, ना किसी देवबंदी आलिम दीन ने, ना किसी शिया और वाबी आलिम दीन ने कोई फतवा उनके कत्ल का कि ये वाजिबुल कत्ल है अभी तक नहीं दिया। बशमूल मेरे, मैं अपने आप को भी बीच में शामिल कर लूँ, क्योंकि वो मैंने एक दो वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है वाजिबुल कत्ल। तो वो शायद थंबनेल आपने पूरा नहीं पढ़ा और वीडियो नहीं तवज्जो से देखी, तो वो थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि देवबंदी उलमा ने वाजिबुल कत्ल का फतवा दे दिया, ये लिखा है। और उसमें हमने दिखाया है कि देवबंदी दारुल इफ्ता के फतवाजात हमने दिखाए हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो तौहीन रिसालत करता है वो वाजिबुल कत्ल है, वो माफ़ी मांगे भी तो उसकी माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी, उसको बस कत्ल किया जाएगा। वो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ना कि हमने अपनी तरफ से, यानी मुफ्ती मुबशर शाह ने अपनी तरफ से कोई फतवा जारी किया है कि देखो जी ये मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हो गए हैं और उनको जाके कत्ल कर दो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, अगली बात यहाँ पर यह करनी है कि चूंकि हम पुराने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और कादियानियों से हमारा पाला पड़ते ही रहता है, और कादियानियों से हम इख्तलाफ खुले आम करते हैं। इख्तलाफ होना एक अलग चीज़ है, और किसी बंदे को आज तक हमने ये नहीं कहा या ये उकसाया नहीं लोगों को कि इसको कत्ल कर दो, इस कादियानी को इसको कत्ल कर दो, या मिर्ज़ा मसरूर है इनका बड़ा जो खलीफा बना हुआ है उसके बारे में कभी कहा हो कि भाई इसको कत्ल कर दो पकड़ के। कोई एक वीडियो। हम तो दुश्मन के बारे और जो खुला खुला काफिर है उसके बारे में हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। तो चे जाए कि कोई देवबंदी हो, वाबी हो या शिया हो, उसके ऊपर हम कोई उस लोगों को उकसाएं कि भाई कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको शायद पता हो, अगर आप की मेमोरी के अंदर ये चीज़ हो, तो जब वो ताहिर नसीम कत्ल हुआ था, जो जिसने नबूवत का दावा किया था, तो उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आई थी। ठीक है, इसी किस्म की कि भाई ये कानून हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है।
اس طریقے سے قادیانیوں کے جو لوگ قتل ہوئے تو ان کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز وقتاً فوقتاً آتی رہیں کہ یہ جس نے بھی کی ہے غلط کی ہے اور ان کو قانونی سزا ملنی چاہیے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہیں دیوبندی، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر دیوبندی کافر نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں دیوبندی ہوں، نام اس نے اپنا رکھا ہوا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، تو کیا وہ صرف نام رکھنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے کسی ایک عالم دین، بریلوی عالم دین کا کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، بشمول ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے اور بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو کفر کا قائل ہو، جو کلمہ کفر بکے، اس کے اوپر حکم کفر لگے گا، اور جو کافر ہو جائے تو اس کے کفر کے اندر جو کرے شک وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل وہ بات کہ اب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کے اوپر حکم کفر اللہ فاضل بریلوی نے لگایا تو جناب وہ تو ہو گئے کافر۔ اب ان کے کفر کے اندر، اشرف علی تھانوی صاحب کے کفر کے اندر کوئی کرے شک اور اس کی تعویلات کرے اور کہے کہ وہ اصل میں اس وجہ سے ان کی مراد یہ تھی، تو وہ مراد قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بہت سے دیوبندی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب کا کفر پیش کیا گیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کفر ہے۔ اس کی زندہ مثال میرا کل ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، دیوبند کے فارغ التحصیل مفتی ہیں، وہ قاسمی صاحب ہیں، معصوم قاسمی، مفتی معصوم قاسمی، تو وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ ان کے سامنے جب میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا کفر پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ بہت سے دیوبندی ایسے ہیں کہ جو کہ اپنے اکابرین دیوبند کے کفر کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، سوری، وہ کہتے ہیں یہ عبارت کفر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت کفر ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبارت کفر ہے۔ ہاں، جو اس کفر کے اندر طویل کرے اور اس کو گھمائے پھرائے کہ نہیں، ہاں اس کے اوپر حکم کفر پھر ضرور لگے گا، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ضرور حکم لگے گا۔ اچھا، یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ اللہ فاضل بریلوی نے اشرف علی تھانوی سمیت دیگر علماء کی عبارات کو لے کر، کفری عبارات کو لے کر ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا، لیکن ایک عالم ہے جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب، اور ان کی یہ ایک کتاب میرے سامنے رکھی ہے، تقویۃ الایمان۔ اس تقویۃ شاہ اسماعیل دیلوی ان کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسے کفریات آپ کو نظر آئیں گے کہ الامان والفظ لکھتے ہیں جناب کہ اللہ چاہے تو وہ کن سے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ صفحہ 36 کے اوپر لکھا ہے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تکریم تو صرف بڑے بھائی جتنی ہے۔ وہ جناب صفحہ 56 کے اوپر لکھی ہے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ صفحہ 57 کے اوپر یہ بات لکھی ہے، اور کہتے ہیں ہر مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یعنی ہر مخلوق کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ تو وہ مطلب آپ دیکھیں بات کہاں جا رہی ہے، یہ صفحہ 25 کے اوپر یہ بات لکھی ہے۔ اس قسم کے کفر انہوں نے یہاں پر لکھے، لیکن اللہ فاضل بریلوی نے ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا۔ یہ ایک سوال ہے، اور آج بھی دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنے صریح کفر کو دیکھ کر کے اس بندے کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا، جبکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہی اسماعیل صاحب جو ہے نا، یہ علماء دیوبند کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اور یہ حکایات اولیاء، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ کتاب ہے، ارواح ثلاثہ، دارالاشاعت اس کا مطبوع ہے۔ اس کے صفحہ نمبر
74 के ऊपर एक हकायत लिखी है, 59 नंबर हकायत है ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अशरफ अली थानवी साहब के नज़दीक ये वली अल्लाह थे, इस्माइल देलवी साहब, और इनकी ये जो किताब है तक़वियतुल ईमान, ये किस दर्जे और पाए की है। यहाँ मैं इबारत तो लंबी या खुलासा मैं जिक्र कर देता हूँ। कहते हैं कि ये किताब इन्होंने इस्माइल देलवी साहब ने लिखी तो बहुत से बड़े बड़े देवबंद के उलमा उन्होंने जमा किए और कहा कि ये मैं किताब लिख दी है, मैं अभी जहाज़ के ऊपर जाने लगा हूँ तो मेरे पास वक़्त नहीं है कि इसको मैं देखूँ, तो आप इसको देख लें, इसके अंदर कोई कुफर है, कोई शिरक जली या खफी है तो उसको आप हज़फ करना चाहें तो हज़फ कर दें, किताब को चाक करना चाहें तो चाक कर दें, किताब को छुपवाना चाहें, इशाद करना चाहें तो इशाद कर दें। तो कहते हैं कि कहते हैं इन अमूर को जो शिरक खफी थे जली लिख दिया है, इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशात से शोरश ज़रूर होगी, कि मैंने जो छोटे शिरक थे उनको बड़ा करके लिख दिया है, शिरक खफी को शिरक जली करके अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिख दी है। तो मुझे पता है कि अगर इसकी इशात हो जाए तो जनाब शोरश होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तो अभी तो मेरा इरादा हज का है, तो वापसी के बाद मैं जिहाद पर जाना है। अब ये है कि फैसला ये पाया कि चुनाचे इसी तरह इसकी इशात हो गई, मतलब इसके अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है और तब्दीली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हज़रत जी ने, हमारे इस्माइल शहीद साहब ने ये किताब लिखी है तो ये जैसी भी है वैसी ही लिख दी, छपवा दी जाए, तो उन्होंने वो छपवा दी। तो ये किताब आज तक मौजूद है और छप भी रही है, नेट के ऊपर भी मौजूद है, सब कुछ है। और ये कौन कोट कर रहा है? अशरफ अली थानवी साहब। ये सारी चीज़ इसलिए मैंने पेश की है कि इस सब कुछ के बावजूद भी अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इनके ऊपर कुफर का हुक्म नहीं लगाया। वजह उसकी ये थी कि इनकी तौबा मशहूर हो गई थी, इस्माइल देलवी साहब की तौबा मशहूर हो गई थी कि इन्होंने तौबा कर ली है। इसलिए अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस एक खदशे के पेश नज़र या इस एक ख़बर के पेश नज़र जनाब उनके ऊपर कुफर का हुक्म नहीं लगाया। तमहीदुल ईमान अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी की किताब है। वाज़े तौर पे तमहीदुल ईमान के अंदर आपको मिलेगा कि अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लुज़ूम कुफर और इल्तिज़ाम कुफर का फ़र्क बयान किया और किसके ऊपर हुक्म कुफर लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, कायल को काफिर कहा जाएगा या कायल के कौल को कुफर कहा जाएगा। ये सारी गुफ्तगू आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ अब वापस आते हैं तारक मसूद साहब की तरफ। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब को जनाब हमने कुफर का हुक्म नहीं लगाया, हमने उलमाए देवबंद की इबारतें ज़रूर पेश की हैं कि उलमाए देवबंद की इबारतों के पेश नज़र ये ज़रूर काफिर हो गए। हमारा तो अभी तक कोई फतवा आया ही नहीं है, कोई अगर है कोई तो बता दो भाई कि तुमने इसको काफिर कह दिया है। हमने तो उलमाए देवबंद की इबारतें ज़रूर पेश की हैं कि उनके पेश नज़र ये काफिर हो गए। ठीक है, अच्छा, ये बातें भी सारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक बात करनी है, वो ये कि जनाब बहुत से कमेंट आ रहे हैं मुझे, और इसको बदतमीजी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं। अब कमेंट के अंदर सिर्फ एक कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, किसी बंदे को बैन नहीं किया, किसी बंदे को रिपोर्ट नहीं किया। ये काम यकीनन मैं नहीं करता। ठीक है, जो जेन्युइन है, जो हकीकत है, वो सब दुनिया के सामने होनी चाहिए। अगर लोग हमारी तारीफ़ें करते हैं तो भाई लोगों को फिर हमारी वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हमारी तजलील, हमारी तौहीन, हमारी गालियाँ, वो भी बर्दाश्त करो भाई। इतना सीना हमारा कलेजा बड़ा है, हम वसीउ ज़रफ़ है अल्लाह के हुक्म से, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कहते हैं मोहतरम, कहते हैं तुम लोग खुद मुशरक बित्ती जहन्नम के कुत्ते, जन्मी कुत्ते हो और दूसरों पर फतवे लगाते हो। देखें मोहतरम, मैंने किसी के ऊपर कोई फतवा नहीं लगाया, आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, हाँ, ये जो आपने हमें मुशरक कह दिया, बिदती कह दिया, जन्मी कह दिया, कुत्ते कह दिया,
یہ مہربانی آپ کی جناب، اتنی آپ نے عزت افزائی ہماری کی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے اللہ کے حضور توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو پھر بھی قبر پرست بہن چدوانے سے، اچھا یہ معذرت، یہ غلط لفظ میرے منہ سے نکل گیا، انہوں نے یہ لکھا ہے، سے باز نہیں آ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تبلیغ ہے جی، تبلیغی جماعت یہ شاید سکھاتی ہے کہ اس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور بریلویوں کو مشرک، کافر